गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। कल जो है हमने लाइव क्लास में राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में जो है हम लोग संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, जिसकी राज्य की व्यवस्थापिका विधानसभा और विधान परिषद, उसके बाद देखेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। तो उपयुक्त लोकसभा और राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ ही भारत के संसद की कार्य एवं शक्तियाँ हैं। भारतीय संसद निम्नलिखित कार्य करती है: कानून बनाना, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, चुनाव संबंधी कार्य, संविधान में संशोधन, न्यायिक कार्य और विविध कार्य। ठीक है, जिसमें से संसद का अगर न्यायिक कार्य पूछा जाता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यायिक कार्य के अंतर्गत यदि कोई राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उनको उनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही संसद की न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग विधानसभा और विधान परिषद। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्यों की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 1 व 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन तथा कुछ राज्यों में 1 सदन। कल मैंने बताया था कि राज्यों में जो है विधानमंडल होता है, जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के साथ मिलकर बनता है। परंतु अधिकांश राज्यों में हमारे यहाँ क्या है, विधान परिषदें नहीं हैं, तो राज्यपाल और विधानसभा मिलकर जो है विधानमंडल का निर्माण करते हैं। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में एक सदन होगा, जिसमें सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य जो है विधानमंडल के सदस्य होंगे। संविधान में इस सदन को विधानसभा का नाम दिया गया है। जिन राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन हैं वहाँ दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है और शेष सदस्य परोक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। केंद्र की तरह राज्यों में भी निचले सदन की शक्तियाँ अधिक है, अर्थात विधान परिषद जो है उच्च सदन है और विधानसभा जो है निम्न सदन है, और विधानसभा जो है लोकसभा की भांति अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जैसे संसद में राष्ट्रपति जो है दोनों में से किसी भी सदन का अंग नहीं होता है, परंतु उसके बाद भी जो है वो क्या होता है, वो जो है दोनों सदनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन के रूप में जो है बैठकें बुलाने का काम जो है पहले राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर राज्यपाल भी जो है विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसका वो अभिन्न अंग होता है। विधानसभा, इसे विधानमंडल का लोकप्रिय या प्रथम सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लिया था कि हमारे यहाँ जो विधानसभा है उसमें 90 सीटें हैं और जनता जो है उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। विधान परिषद, इसे विधानमंडल का द्वितीय उच्च सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राज्यसभा के जो सदस्य हैं वैसे ही विधान परिषद के भी सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी विधानमंडल के 2 सदन हैं। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही स्थापित है। सदन में भारतीय संघ के शेष राज्यों में केवल एक सदन विधानसभा है। छत्तीसगढ़ में भी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है जिसे विधानसभा कहते हैं। अतः छत्तीसगढ़ के विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनती है। राज्यों के विधान परिषद का गठन संविधान द्वारा ऐच्छिक रखा गया है, अर्थात कोई राज्य चाहता है कि वो अपने राज्यों में विधान परिषद का गठन करे तो उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। संविधान के अनुच्छेद 169 की व्यवस्था के अनुसार राज्य की विधानसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, और प्रार्थना किए जाने पर भारतीय संसद साधारण कानून बनाने वाली प्रक्रिया से ही कानून बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, और इस प्रकार किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है। तो आज हम जो है राज्य व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद जो है विधानमंडल के अंग होते हैं। विधानसभा जो है लोकसभा की तरह प्रमुख कार्यपालिका होती है, और उसी के निर्देशन में राज्यों का जो है कार्य और नीति नियम बनाए जाते हैं। इसमें भी कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होते हैं। जिस प्रकार लोकसभा में
प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होती है कि वे राज्य का निर्वहन उचित ढंग से करें। राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा है, अभी राज्यपाल के बारे में भी आएगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति में शक्तियां लगभग एक समान है, एक दो शक्तियों को छोड़ करके, जिसको आपको पता है। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम जानेंगे लाइव क्लास में विधानसभा का गठन, कि विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है, विधानसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।